नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि सामाजिक समस्या की अवधारणा एवं पक्ष। आज जो है वो सामाजिक समस्या की परिभाषा एवं अर्थ। सामाजिक समस्या परिभाषित निम्न प्रकार से विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया है। डब्ल्यू वेलेंस बियर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। सामाजिक समस्या मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित हो। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। सामाजिक समस्या के अध्ययन में सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। तो राव एम सेल्जनिक के वैज्ञानिक के अनुसार इसको इस प्रकार से माना है कि मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्ति की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। दूसरे वैज्ञानिक ने बताया है कि पाल लैंडिक्स के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं जो निम्न प्रकार से मानी जाती है। सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थितियों से है जो एक समाज में काफ़ी संख्या में योग्य या अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है। सामाजिक अर्थात सामूहिक किसी एक अथवा दूसरे किसी की क्रिया द्वारा पुनः सामंजस्य के लिए यह आग्रह करती है। रिचर्ड फुलर वैज्ञानिक ने भी इसको परिभाषित किया है। उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा या अवांछनीय मानते हो वही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने के और उनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार या नीति या कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। उपरोक्त परिभाषाओं को देख के आधार पर हम सामाजिक समस्या के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या के अर्थ निम्नलिखित सामान्य तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टदायक दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि में बाधक पैदा करती है। नंबर 2, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना होता है कि उसके एक समूह की जाने वाली आवश्यकता पूर्ति में बाधा पड़ती है। नंबर 3, किसी सामाजिक दशा
के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह या जनता उनके प्रति जागरूकता पाई जाती है। नंबर 4, असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उसके परिणाम स्वरूप को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम पॉइंट है, पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के संरचनात्मक संशोधन आवश्यक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्याएं, सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता, सामाजिक मूल व्यवस्था के लिए जो खतरा मानी जाती है, अतः सामाजिक समस्याओं को हम इन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती है, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य अथवा प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। तो हम इसी के आधार पर किसी भी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में समझने और हल करने के लिए फुलर के अनुसार 3 अवस्थाओं में गुजरना आवश्यक है। पहला, कि किसी भी परिस्थिति को सामाजिक समस्या मानने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो कि सामाजिक परिस्थितियां लोगों की मूल व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है और उसको हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी है कि सामाजिक समस्याएं के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए, उनके निराकरण के लिए अनेक सुझावों में किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधन ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कि किसी साधन को ढूंढने के पश्चात हम उसको कार्यान्वित कर सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अधिकांश सामाजिक समस्याएं मानव निर्मित होती हैं, उन्हें सच्चे सामूहिक प्रयासों द्वारा हल किया जा सकता है। जो जॉन केन ने सामाजिक समस्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम, प्रकट सामाजिक समस्याएं। दूसरा है प्रत्याशित या गुप्त सामाजिक समस्याएं। प्रकट सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके लिए राज्य या निजी एजेंसियां दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से उपचारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, जो जनता के प्रति जागरूक कर दिया जाता है और वह ऐसा विश्वास करने लगता है कि दशा समाज की मूल व्यवस्था के अनुसार समाज के लिए खतरा है। जैसे बाल अपराध, मद्यपान, बेकारी, निर्धनता, जनसंख्या में वृद्धि आदि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है प्रत्याशित सामाजिक समस्या। वह है जिसके लिए कोई भी उपचारात्मक सामूहिक कार्रवाई नहीं की गई हो, लेकिन जो भी समाज के लिए खतरा है वो कम से कम जनता के किसी समूह अथवा या सुयोग्य अवलोकनात्मक के मस्तिष्क में हो। तो यह प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी
एक वास्तविक समस्या है।